अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान एक बार फिर अपने इस चैनल एसके एजुविज़न में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे और इस खुशी के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सभी को खुश व खुर्रम और खुशहाली वाली, आबादी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। प्यारे बच्चों, हम नस्र वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नज़्म वाला पोर्शन, नज़्म वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं। नज़्म वाले हिस्से में हम एक गज़ल वाले पोर्शन में गज़ल, नज़्म और रुबाई तीन अलग अलग हिस्से दिए हैं, जिनमें गज़ल वाले सेक्टर में से हम एक गज़ल पढ़ चुके हैं सौदा साहब की। आज हम दूसरी गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। इस गज़ल के लिखने वाले हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। मैं इससे पिछले सबक में आपको बता चुका हूँ कि क़सीदा निगारी में क़सीदा एक सिन्फ़ है शायरी की, जिसमें जो कमाल, जो मर्तबा सौदा ने हासिल किया है वो किसी और ने हासिल नहीं किया है। सौदा के बाद अगर क़सीदा निगारी में सबसे अहम नाम अगर लिया जाए तो वो नाम है ज़ौक़ का। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने क़सीदा निगारी में बहुत बड़ी महारत हासिल की है, लेकिन आपकी गज़लें भी बहुत ही उम्दा लिखी हैं। आपकी गज़लों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ की एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल आपकी इस निसाब में शामिल की गई है। आइए हम इस गज़ल को पढ़ते हैं। गज़ल के पढ़ने से पहले हम ज़ौक़ साहब के कुछ मुख्तसर तारुफ़ के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आज की गज़ल शुरू करेंगे। आइए देखते हैं हम आज ज़ौक़ साहब का मुख्तसर तारुफ़। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ 1789 ता 1854। आपकी विलादत, आपकी पैदाइश 1790 में हुई थी और आपका विसाल, आपका इंतकाल 1854 ईस्वी में हुआ था। शेख मोहम्मद इब्राहिम नाम और ज़ौक़ तखल्लुस था। आपका नाम क्या है? शेख मोहम्मद इब्राहिम, और ज़ौक़ आपने तखल्लुस इख्तियार किया था। ज़ौक़ ने इब्तदाई तालीम यानी प्रारंभिक शिक्षा हाफिज़ ग़ुलाम रसूल से हासिल की। हाफिज़ जानते हैं, जिसे कुरान बामुकम्मल हर्फ बहर्फ मुँह ज़बानी जिसे याद होता है उसे हाफिज़ कहा जाता है। जिसे कुरान हिफ्ज़ हो उसे हाफिज़ कहा जाता है। तो आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, अपनी इब्तदाई तालीम हाफिज़ ग़ुलाम रसूल साहब से हासिल की, प्राप्त की। उसी ज़माने में शायरी का शौक़ पैदा हुआ और अपने वक्त के मुस्तनद उस्ताद शाह नसीर के शागिर्दों में शामिल हो गए। शाह नसीर बहुत बड़े बाकमाल शायर हुए हैं। उनके बहुत सारे शागिर्द थे, उनमें आप भी जाकर शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें भी शायरी का शौक़ लग गया था, शायरी का शौक़ चढ़ गया था। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, मश्क यानी प्रैक्टिस, सुखन यानी शायरी लिखने का शौक़, शायरी लिखने के शौक़ और उसकी प्रैक्टिस के लिए, और अपनी जहानत के लिए कहते हैं इंटेलिजेंसी को, अपनी बुद्धिमत्ता से के बाअस, रफ्ता रफ्ता, मश्क सुखन और अपनी जहानत के बाअस वो बहुत कम उम्री में उस्तादी के मर्तबे को पहुंच गए। धीरे धीरे अपने शौक़ की वजह से, अपने शौक़ के कारण और अपनी इस इंटेलिजेंसी, अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से बहुत कम उम्र में क्या हो गए, वो ख़ुद उस्ताद बन गए। यानी लोगों की, दूसरे शायरों की इस्लाह करने लगे। उनमें इतना ज़बरदस्त शौक़ था शायरी का और इतनी महारत कम उम्र में वो हासिल कर चुके थे। बादशाह ज़फ़र की उस्तादी का फ़ख्र भी हासिल हुआ और खाकाने हिंद और मलिकुश्शुअरा के ख़िताबात से सरफराज किए गए। बादशाह ज़फ़र मतलब बहादुर शाह ज़फ़र आप जानते हैं, मुग़ल बादशाह रहे हैं। उनको भी शायरी का शौक़ था, वो भी शायरियाँ लिखे करते थे, क़सीदा लिखा करते थे। ज़फ़र वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया करते थे। तो बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को भी आप जैसे गुरु, आप जैसे उस्ताद हासिल हुए, यानी ज़ौक़ ने उनको भी शायरी लिखना सिखाया। आप उनके गुरु रह चुके हैं। कौन? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। और वहीं से यानी हुकूमत मुग़लिया से ही आपको खाकाने हिंद और मलिकुश्शुअरा के 2 ख़िताबात या 2 एजाज़ात से आपको नवाजा गया। बादशाह की सरपरस्ती में ज़ौक़ की ज़िंदगी आराम और आराइश से बसर हुई। चूँकि आप मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को सिखाया करते थे, आप उनके उस्ताद रहे थे,
तो बादशाहों की सरपरस्ती में आपकी ज़िंदगी कैसे आराम से गुजरी बिना किसी तकलीफ़ के, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बादशाहों के रहमो करम पर रहेगा, जो बादशाहों के घराने में रहेगा, वहाँ एक उस्ताद की हैसियत से रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसे किसी तरह की तकलीफ़ आने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही आराम और सुकून से गुजरी। ज़ौक़ को मौसीकी और इल्म नजूम से काफ़ी दिलचस्पी थी। मौसीकी मतलब म्यूज़िक, संगीत, और इल्म नजूम यानी भविष्यवाणी करना, ज्योतिषी, समझते हैं ना, ज्योतिषी। तो जिनको ज्योतिषी से और इल्म नजूम, ज्योतिषी से और म्यूज़िक से, संगीत से बहुत क्या था, लगाव था, दिलचस्पी थी। अरबी और फ़ारसी और दीगर मशरिकी उलूम के आलिम थे। उलूम यानी नॉलेजेस, आलिम थे यानी जानकार थे। किनके? अरबी के भी जानकार थे, फ़ारसी के भी जानकार थे, और दीगर मशरिकी यानी दूसरी मशरिकी जो ममालिक थे उनसे भी आप काफ़ी जानकारी रखा करते थे। लेकिन उनका असल कमाल उनकी शायरी से ज़ाहिर हुआ। हालांकि वो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते थे, म्यूज़िक में दिलचस्पी रखते थे, नजूमी भी जानते थे, भविष्यवाणी वगैरह और ज्योतिष वगैरह भी, ज्योतिष विद्या भी आप समझते थे, जानते थे। लेकिन आपको असली कमाल, आपका असली नाम किस में हुआ? शायरियाँ लिखने में। शायरी लिखने से आपको जो वक़ार हासिल हुआ है, जो इज़्ज़त हासिल हुई है, वो आपके किसी फ़न में हासिल आपको नहीं हो पाई। शायरी उनकी माश का ज़रिया बनी। माश कहते हैं जीवन यापन, माश मतलब जीवन यापन। आपकी माश का ज़रिया बनी, आपके खाने पीने की, आपके रहने की, अपने जीवन गुजारने की ज़रूरत का हिस्सा बनी। कौन? शायरी। यही फ़न उनकी क़द्र व कीमत का वसीला भी साबित हुआ। क़द्र व कीमत यानी उनकी इज़्ज़त। यही फ़न, शायरियाँ लिखने से ही आपको क्या मिली है? इज़्ज़त मिली है। आज भी ज़ौक़ साहब को 100-200 साल हो गए हैं इंतकाल पाए, लेकिन आज भी ज़ौक़ साहब का अगर नाम है तो किस लिए है? क्योंकि हम आज उनका क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक गज़ल पढ़ रहे हैं। तो ये नाम किस लिए हुआ? क्योंकि उन्होंने इतनी बेहतरीन गज़लें, बेहतरीन शायरियाँ आपने लिखी है। तो यही उनकी इज़्ज़त का वसीला बनी, ये उनकी इज़्ज़त की वजह बनी। ज़ौक़ ने मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुख़न में तबा आज़माई की। असनाफ़ सुख़न शायरियाँ लिखने की अलग अलग सिन्फ़, गज़ल, कसीदा, मरसिया, जितने भी सिन्फ़ होती है, अलग अलग सब में तबा आज़माई, सभी में हाथ आज़माया, सभी में लिखा। कसीदा उनका असल मैदान है, लेकिन कसीदा उनका असल मैदान है। सबसे ज़्यादा आपने कसीदे लिखे हैं और कसीदे में ही आपको बहुत ज़्यादा महारत हुई है, और कसीदे से ही आपको सबसे बड़ी इज़्ज़त और अच्छा वक़ार मिला है। इस सिन्फ़ में सिर्फ़ सौदा उनसे आगे हैं। कसीदा लिखने में आपने बहुत बड़ा नाम कमाया है, लेकिन सौदा फिर भी आपसे एक कदम आगे हैं। ये मैं आपको पिछले सबक में भी बता चुका हूँ कि कसीदा निगारी में सबसे अहम नाम किनका लिया जाता है? सौदा का। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर सौदा के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो वो कौन है? शेख इब्राहिम ज़ौक़ ही हैं। उन्होंने अपने कसीदों में शौकत अल्फाज, बुलंद ख़याली और मानी आफरीनी के साथ मुख्तलिफ़ उलूम की इस्तिलाहत से भी काम लिया है। आपने जो अपने कसीदे लिखे हैं उनमें शौकत अल्फाज़ों की खूबसूरती से, बुलंद ख़याली मैंने कल भी बताया था, एक अच्छा थाट, जब एक शायर के पास अच्छा थाट होता है तभी वो एक अच्छी गज़ल, अच्छा कसीदा लिख सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अच्छा थाट होना, एक बड़ा थाट होना बहुत अहम होता है गज़ल निगारी के लिए, कसीदा निगारी के लिए। मानी आफरीनी, ऐसे अल्फाज जिनके माने निकलते हों, बेमाने अल्फाज नहीं बल्कि मानी वाले अल्फाजों से, मानी ख़ेज़ अल्फाजों से आपने बहुत ही खूबसूरत कसीदा निगारी आपने की है। गज़ल गोई में भी ज़ौक़ का एक ख़ास मकाम है। कसीदा निगारी में आपको अहम मर्तबा हासिल है, पर गज़ल गोई में भी आप बहुत ही अच्छी गज़लें लिखा करते थे और आपका बहुत बड़ा नाम है उसके अंदर। ज़बान पर कुदरत, बयान की सलासत, रोज़मर्रा और मुहावरे पर अपनी गिरफ्त के लिहाज से वो मुमताज़ हैं। उनकी जो गज़लें लिखी गई हैं, उन गज़लों की सबसे बड़ी ख़ासियत है ज़बान पर कुदरत। यानी ज़बान पर कुदरत होना यानी भाषा के बारे में अच्छी नॉलेज रखना, किसी लैंग्वेज के बारे में अच्छी नॉलेज रखना, ये उनकी बहुत बड़ी कमाल है उनका गज़ल लिखने में। बयान की सलासत, कम अल्फाजों में, बहुत एक या दो जुमलों में, एक दो मिसरों में ही बहुत बड़ी बात कह देना, ये कहलाता है बयान की सलासत। रोज़मर्रा और मुहावरे, रोज़मर्रा यानी आम बोलचाल की भाषा में, हम आम बोलचाल में, आम ज़बान में जो हम बातें किया करते हैं, ऐसे आम और सादा अल्फाज भी आपने गज़लों में इस्तेमाल किए हैं। और इन सब के बावजूद, इन सब के अलावा आपने मुहावरे भी जा बजा आपने इस्तेमाल किए हैं, किनमें? अपनी गज़लों में। और यही वजह रही है कि इनका न सिर्फ कसीदा निगारी में बल्कि गज़ल गोई में भी आपका बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ पर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का इंट्रोडक्शन, आपका मुख्तसर तारुफ़ ख़त्म होता है। अब हम पढ़ते हैं आज की गज़ल।
आप एक एक हर्फ ब हर्फ ध्यान से सुनिए, उसे समझिए और उसके मुश्किल अल्फाज़ों को भी याद रखिए। आज की हमारी गज़ल, वैसे ये गज़ल बहुत आसान अल्फाज में लिखी गई है और बहुत ही सादा ज़बान में लिखी गई है, क्योंकि ज़ौक़ साहब की गज़ल है। इसे समझने में आपको ज़्यादा वक्त और ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी होगी। बहुत ही आसान और सादा अल्फाजों में ये गज़ल लिखी गई है। आपको सिर्फ इसे ज़हन लगाकर, ध्यान लगाकर एक बार सुनना है। अगर आप एक बार भी ध्यान से सुन लेंगे तो आपको एक बार में ही पूरी गज़ल आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये गज़ल में शायर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हम दो मिसरे पढ़ेंगे और उसका मतलब आपको बताते चलेंगे। शुरू करते हैं आज की गज़ल। पहला शेर है, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। शेर फिर से सुनिए, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। सबसे पहला अल्फाज है हयात। हयात मतलब ज़िंदगी, जीवन। तो लाई हयात, कौन लाया? जीवन लाया। हमें इस दुनिया में कौन लेकर आया? हमारी ज़िंदगी लेकर आई है। तो आए, कौमा लगा है बीच में, लाई हयात यानी ज़िंदगी लाई, कौमा आए, अगर वो लेकर आई है तो हम आ गए। क़ज़ा ले चली, फिर कौमा। क़ज़ा का मतलब मौत, क़ज़ा का मतलब मौत। मौत हमें ले चली, मौत हमें ले गई, तो चले। चले मतलब चले गए। अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। अब शायर कहना क्या चाहता है ये समझिए। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस ज़मीन पर हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, या इस ज़मीन पर, इस दुनिया में कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आता है। ज़िंदगी लेकर आती है तो इंसान आ जाता है, और मौत लेकर जाती है तो इंसान चला जाता है। यानी हर इंसान का जीना मरना उसके बस में नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं है। इंसान की ज़िंदगी और मौत का सिर्फ़ और सिर्फ करता धरता कौन है? रब्बुल इज़्ज़त है। बेशक अल्लाह ताला ही इंसान को ज़िंदगी देता है और वही है जो उसे मौत देता है। तो इंसान कहता है कि इंसान के लिए ये ज़रूरी नहीं है वो किस अपनी खुशी से ना तो आया था, ना तो अपनी खुशी से वो ज़िंदगी में आया, और ना ही वो अपनी खुशी से अब मौत की तरफ जाता है। यानी उसका इख्तियार नहीं है, ना जीने में ना मरने में। जीना और मरना सिर्फ किसके हाथ में है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हाथ में है। तो हमें जो भी ज़िंदगी मिली है, हमें जो भी जितनी भी हमें उम्र मिली है, हमें अल्लाह ताला के बताए हुक्म पर एक सब्र और शुक्र वाली ज़िंदगी गुजार कर हमें दुनिया से चले जाना चाहिए। क्योंकि जब आने में ही हमारी कोई हाथ नहीं चला, जब इस दुनिया में आने में ही हमारी कोई मर्ज़ी नहीं चली, और जब मौत आएगी तो हमारी ऐसी कोई बिसात नहीं है, हमारी ऐसी कोई औकात नहीं है कि हम उस मौत को रोक लें, हम अपनी क़ज़ा को रोक लें। ये हमारे इख्तियार में नहीं है, बल्कि जब मौत आएगी तो हमें बाहुकुम हमें जाना ही होगा। तो शायर कहते हैं कि दुनिया में जीना और मरना इंसान के हुकूक में, इंसान के हाथ में नहीं है। जब अल्लाह ताला चाहेगा इंसान आएगा, और जब अल्लाह ताला चाहेगा तो इंसान वापस चला जाएगा। ना अपनी खुशी से इंसान आया था, ना अपनी खुशी से वापस मौत को जाता है। समझ गए? अगला शेर देखिए, बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगी चले। कितना खूबसूरत शेर है। बेहतर तो है यही, अच्छा तो यही होगा कि ना दुनिया से दिल लगे, यानी दुनिया की किसी चीज़ से दिल ना लगे, दुनिया से किसी चीज़ से हमारा मेल जोल ना हो, दुनिया में किसी चीज़ से हमें रग़बत ना हो। पर क्या करें, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? जो काम ना बेदिल लगी चले। बेदिल लगी का मतलब दिल ना लगना। शायर क्या कहते हैं कि अच्छा तो यही है कि हम दुनिया में किसी चीज़ से दिल ना लगाएं, हम दुनिया में किसी चीज़ से अपना जहन इतना ज़्यादा ना जोड़ें। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं कि दुनिया ऐसी ही बनाई है, दुनिया की बनावट ऐसी है कि जब एक इंसान दुनिया में आता है तो दुनिया की किसी ना किसी चीज़ के मोह में वो फंस जाता है। दुनिया की मोह माया में, दुनिया की उलझाउड़ों में इंसान क्या होता है? फंस जाता है, उनसे मोहित हो जाता है, उनमें अटक जाता है। लेकिन अच्छा यही है कि इंसान को दुनिया में दिल नहीं लगाना चाहिए। इस शेर का असल मतलब क्या है? असल मतलब ये है, जब इंसान दुनिया की रंगीनियों में खो जाया करता है, दुनिया में अच्छे काम भी होते हैं, दुनिया में बुरे काम भी होते हैं, दुनिया में ज़िनाखोरी होती है, दुनिया में चोरी चकारी होती है, दुनिया में लूट पाट होती है, दुनिया में झगड़े फसाद होते हैं। अगर हम इन चीज़ों में उलझ गए, अगर हम इन चीज़ों में मुलविज़ हो गए तो हम इन्हीं चीज़ों में पड़े रह जाएंगे। लेकिन हमारा मकसद हमें पैदा करने का,
हमें दुनिया में लाने का मकसद ये नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है फ़कत और फ़कत इबादत के लिए। हमारा असल मकसद है ज़िंदगी जीना सिर्फ़ अल्लाह ताला की खुशनुदगी के लिए। हमें सिर्फ़ वही काम करने चाहिए जिससे अल्लाह और उसका रसूल क्या हो, रज़ा पाए, जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो। हमें सिर्फ़ वही काम करने चाहिए। हमें इस दुनिया किसी चीज़ से दिल नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह की तरफ ही हमेशा दिल लगाए रखना चाहिए, ताकि हम दुनिया की ख़राबों में ना उलझें, हम दुनिया की ख़राबियों में मुलव्वस ना हों। देखिए अगला शेर, कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदखुमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। कम होंगे इस बिसात पर, बिसात कहते हैं चौसर खेलने का एक कपड़ा होता है, या शतरंज खेलने का जो पाटिया होता है, उसका जो तख्ता हुआ करता है, उस तख्ते पर दो इंसान, चार इंसान अलग अलग बैठकर ही खेलते हैं। एक इंसान तो अकेला शतरंज नहीं खेल सकता ना। तो इस दुनिया में एक तो हम हैं, और जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरा सामने वाली पार्टी है, जो सामने वाला हमारे साथ खेल खेल रहा है, वो कौन है? वो दुनिया के लोग हैं। वो कौन है? दुनिया के लोग हैं। तो कम होंगी इस बिसात पर हम जैसे बदखुमार, बदखुमार कहते हैं गलत चाल चलने वाले को। चाल चलना समझते हैं ना, कि एक बार इसका डाव आएगा, दूसरी बार इसका डाव आएगा, बारी बारी दोनों अपनी अपनी चालें चलते हैं। ठीक है, तो दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं। कोई ज़िंदगी अच्छी तरह से जीता है, कोई ज़िंदगी गलत तरीके से जीता है। तो ये कहते हैं कि मेरे जैसे तो कम ही लोग होंगे। कहाँ पर? उस चौसर पर, उस शतरंज के खेल में मेरे जैसे कम ही लोग होंगे जो गलत चाल चलते हैं, यानी मैं गलत चाल चलता हूँ। कौन कह रहा है? शायर कह रहा है। जो चाल हम चले, यानी जब भी मेरा दाव आया, जब भी मेरा चाल चलने का वक्त आया, सो निहायत बुरी चले। निहायत मतलब बहुत बुरी चले। ठीक है, यानी अब शायर इसमें क्या कहना चाहते हैं? शायर ये कहना चाहते हैं कि जब मेरा वक्त आया, जब दुनिया का वक्त आया तो दुनिया ने अपनी चाल चली, और जब मेरा वक्त आया, मेरी चाल चलने का वक्त आया, तो मैंने बहुत बुरी चाल चली। अब ये चाल कोई शतरंज के खेल में नहीं है, ये सिर्फ एक बता रहे हैं कि शतरंज का खेल चल रहा है, कभी मैं चाल चलता हूँ, कभी दुनिया चाल चलती है। ये एक बताने की बात है, लेकिन असल नहीं है। ये शतरंज का जो खेल है, ये है हमारी ज़िंदगी, ये हमारा जीवन, जिसमें कभी हम चाल चलते हैं, कभी दुनिया चाल चलती है। कभी ये ज़िंदगी हमें अलग अलग मोड़ पर, अलग अलग परिस्थितियों में हमें बार बार डाल देती है। तो हमारा ये ऐन फरीज़ा है, ये हमारा ऐन काम है, हमें हमेशा हर हालत में, हर सिचुएशन में सब्र से और शुक्र से काम लेना चाहिए। हमें गलत चाल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी परेशानियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं कि हमें दो रास्ते मिलते हैं, हमें दो राहें मिलती है, हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक ऑप्शन सही होता है, एक ऑप्शन गलत होता है। पर ये देखने की और आसानी सी बात है, जो गलत ऑप्शन होता है वो हमेशा आसान लगता है, और हम अपनी आसानी को देखते हुए हमेशा गलत ऑप्शन चुन लेते हैं। लेकिन जब गलत ऑप्शन को चुन लिया जाता है तो उसका नतीजा हमें आगे जाकर भुगतना होता है, और हम ये बात आगे जाकर महसूस करते हैं कि काश मैंने सही वाला ऑप्शन चुना होता, जो बहुत कठिन था, बहुत जटिल था, क्योंकि सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल हुआ करता है, लेकिन जो उस पर चलता है वही कामयाब होता है। तो ज़रूरी है हमारा सही रास्ते को चुनना। तो हमें हमेशा सही चाल चलनी है, भले ही उस चाल चलने में हमें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, लेकिन हमारी कामयाबी इसी में है कि जब हम अल्लाह ताला के घर जाएं, जब हम पूरी दुनिया से फ़ना होकर, दुनिया फ़ना होने के बाद जब खुदा रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब हम खड़े हों, जब हमारा हिसाब किताब हो, तो हम किसी शर्मिंदगी के साथ खड़े ना हों, बल्कि हम उन तमाम हुकूक़ को अदा करके जाएं जो अल्लाह ताला ने हम पर लाजिम करार दिए हैं। हम पर जो हुकूक़, हम पर जो फ़राइज़ अल्लाह ताला ने हम पर जो मुकम्मल किए हैं, हमें जो दिए गए हैं, हम उन सभी को कंप्लीट करके, पूरा करके ही उसके सामने हाज़िर हों, किसी शर्मिंदगी वाली ज़िंदगी के साथ हाज़िर ना हों। ठीक है, अगला शेर देखिए, हो उम्र ख़ज़्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। ऊपर के जो अशार लिखे गए हैं उनमें सनअते तुज़ात का इस्तेमाल किया गया है, और ये जो शेर है इसमें हुस्ने तलमीह का इस्तेमाल किया गया है, यानी सनअते तलमीह का इस्तेमाल किया गया है। अब सनअते तुज़ात क्या होता है? वो शेर जिसमें ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की ज़द हो, एक दूसरे की
ज़द हो। जैसे पहला शेर था, लाई हयात कज़ा ले गई चले। हयात का मतलब ज़िंदगी, कज़ा का मतलब मौत। ज़िंदगी और मौत एक दूसरे की क्या है, ज़द हैं, अपोजिट्स हैं, विलोम शब्द हैं। तो इस शेर में क्या हुआ, सनअत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। इसका जस्ट दूसरा शेर है, बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे। दिल लगे का मतलब होता है दिल लगना, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगी लगे। बेदिल लगी, एक तो होता है दिल लगे यानी दिल लगना, बेदिल लगे यानी दिल नहीं लगना। ये भी एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट्स हैं। इस तरह से ये सब क्या है, सनअत तज़ाद इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब जो शेर है, इस शेर में सनअत तलमीह इस्तेमाल किया गया है। तलमीह का मतलब क्या होता है, शेर में, अशार में एक ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करना कि उस एक अल्फाज से पूरी स्टोरी समझ में आ जाए, एक पूरी कहानी हो, उस एक शब्द के पीछे, एक अल्फाज के पीछे पूरी कहानी हो। और जब आप पूरा शेर पढ़ें, तो आप जब पूरे शेर को मुताला कर रहे हो तो आपको उस एक वर्ड पर आपका दिमाग चला जाए, जहन चला जाए और आप पूरी स्टोरी को उससे समझ जाएं। यहाँ पर एक अल्फाज आया है, हो उम्र खिज़्र। उम्र आप समझते हैं एज, आयु। खिज़्र, खिज़्र अलैहिस्सलाम, आपको पता होगा, आपने कुरान शरीफ का तर्जुमा अगर नहीं पढ़ा है तो अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आप पढ़िएगा। कुरान शरीफ में खिज़्र अलैहिस्सलाम के काफ़ी सारे वाक़यात पेश हैं और खिज़्र अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाता है कि वो ताउम्र, ता क़यामत तक रहेंगे और भटके हुओं को रास्ता दिखाया करेंगे। खिज़्र अलैहिस्सलाम के मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी काफ़ी वाक़यात वगैरह भी कुरान शरीफ में दर्ज हैं, बताए गए हैं, लिखे गए हैं। अल्लाह ताला ने उसमें बयान किया है। खिज़्र अलैहिस्सलाम की उम्र सबसे लंबी उम्र और हमेशा रहने वाली उम्र बताया गया है। तो आपको इस अल्फाज से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर उम्र खिज़्र, जो खिज़्र नाम लिया गया है, खिज़्र अलैहिस्सलाम का जो नाम लिखा गया है, ये है सनअत तलवीह, यानी इससे किसी पूरी किस्से कहानी का इस्तेमाल किया गया है। हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग। बवक्त यानी वक्त उसका, मर्ग यानी मरने का, मर्ग यानी मरने का। जब मरने का वक्त आएगा तो हम ये कहेंगे, हो उम्र खिज़्र, अगर मेरी उम्र, कौन कह रहा है, शायर कह रहा है, अगर मेरी उम्र किसके जितनी हो, खिज़्र अलैहिस्सलाम जितनी भी अगर मेरी उम्र हो, तो जब मौत आएगी, जब मौत का वक्त आएगा, हम क्या रहें यहाँ, यानी हम दुनिया में कितने दिन रहें, कितना तो रहें, अभी आए अभी चले। शायर ये कहना चाहते हैं कि दुनिया की जो रंगीनियाँ हैं, दुनिया के जो अच्छाइयाँ हैं, दुनिया में मन लगाने की जो चीज़ें हैं, हम उसमें इतना ज़्यादा मुलविज़ हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनमें अपना दिल लगा बैठते हैं कि अगर हमें खिज़्र अलैहिस्सलाम की तरह एक तवील उम्र दी जाती है, एक लंबी उम्र दी जाती है, उसके बाद भी अगर मौत का जब वक्त आएगा तो हम उस वक्त भी यही करेंगे कि हम कितने दिन तो यहाँ रहें, हम तो अभी आए और अभी चले हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी आए हैं और अभी चले गए। हमने तो जैसे दुनिया में ज़िंदगी गुजारी नहीं, कुछ वक्त बिताया ही नहीं, अभी तो बहुत वक्त गुजारना बाकी था। ये बात कौन कहना चाह रहा है? शायर कहना चाह रहे हैं कि हमें दुनिया से इतना दिल नहीं लगाना चाहिए, हमें सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ ही हमेशा दिलजोई और हमेशा उससे दिल जोड़े रखना चाहिए। अगले देखिए अगला शेर। अगला शेर है, नाज़ा न हो खुर्द पे जो होना है हो वही, दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिश्वरी चले। नाज़ा ना हो, नाज समझते, नाज करना, घमंड करना या गर्व करना, अपने आप पे अभिमान करना। तो किसी बात पर घमंड ना कर खुद पर। खुर्द कहते हैं, खुर्द यानी अक्लमंदी होती है, खुर्द यानी अक्ल होती है, अपनी समझदारी पर क्या ना हो, इतना नाजा ना हो, इतना अभिमान ना कर, इतना घमंड, इतना तकब्बुर ना कर। तो अपनी अक्ल पर, किसके लिए, एक आम इंसान के लिए कहा जा रहा है। तो नाजा ना हो खुर्द पे जो होना है हो वही, वही होगा जो होना है। अपनी अक्ल पर इतना अभिमान ना करें, अपनी अक्ल पर, अपनी समझदारी पर इतना नाज ना करें, गर्व ना करें। दानिश तेरी, दानिश कहते हैं समझदारी को, अक्लमंदी को, ना तेरी अक्लमंदी चले, ना कुछ मेरी दानिश्वरी चले और ना ही मेरी कुछ अक्लमंदी चले। यानी दुनिया में होता वही है जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, जो लोहे महफूज में लिखा जा चुका है, सिर्फ वही होगा जो अल्लाह ताला ने आपकी हक़ में बेहतर किया है। तो आप ये ना सोचें कि मेरी समझदारी से कुछ काम हो जाएगा,
ना आपकी समझदारी काम आएगी, ना मेरी समझदारी काम आएगी। ना हम अपनी खुशी से दुनिया में आए हैं, जब मौत का वक्त आएगा तो हमें जाना ही होगा। क्या हम अपनी अक्ल से, क्या हम अपनी समझदारी से अपनी मौत को रोक सकते हैं? क्या हम दुनिया से जाने से अपने आप को रोक सकते हैं? नहीं। जब वक्त आएगा तो हमें जाना ही होगा हर हाल में। तो हमें अपनी अक्ल पर, अपनी समझदारी पर इतना घमंड, इतना गर्व नहीं करना चाहिए। ये बात समझा रहे हैं शायर। असल मकसद समझाने का ये है कि जब हम दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर हमसे कुछ अच्छा काम हो जाए तो हम कभी ये ना सोचें कि हमने कुछ अच्छा काम कर दिया है, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, हमें अपने आप पर बहुत अभिमान होना चाहिए, घमंड होना चाहिए। ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सलाहियत दी है, उसने हमें क़ुव्वत दी है, उसने हमें इस तरह की हिकमत दी है कि हम ये अच्छा काम कर पाएँ। इसलिए अल्लाह ताला का इसमें शुक्र है। और जब ऐसा हो कि जब हमसे कोई बुरा काम हो जाए तो हम क्या करें? तौबा करें कि हमसे जो गलती हुई है, ज़रूरी नहीं हम हमेशा समझदारी कर रहे हैं तो हम हमेशा अच्छा काम ही करेंगे। समझदारी कभी कभी दुख भी दे जाती है, ज़्यादा समझदारी कभी दुख भी दे जाती है। हमेशा अच्छे अच्छे काम होते होते कभी कुछ काम गलत भी हो जाते हैं, तब तुम क्या करोगे? तब अपनी समझदारी पर क्या घमंड करोगे? तो बेहतर है जब गलती हो जाए तो अल्लाह ताला से तौबा करें, उससे माफ़ी चाहें। और जब अच्छा काम हो जाए, अपनी समझदारी से कुछ मकाम हासिल कर लो, अपनी समझदारी से कुछ हासिल कर लो, तो उसका शुक्र अदा करें। बल्कि अपनी समझ पर कभी किसी तरह का घमंड, उस पर गर्व, उस पर नाज ना करें। ये जो कुछ है अल्लाह ताला की अता है। ठीक है, अगला शेर देखिए। दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। एक एक वर्ड बहुत ही आसान है। दुनिया ने किसका राह फना, राह यानी रास्ता, फना यानी ख़त्म होने वाला, नश्वर, फना का मतलब नश्वर, ख़त्म हो जाने वाला। तो दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ। ये जो फ़ना होने वाला रास्ता है, ये जो ख़त्म हो जाने वाला रास्ता है, इसमें दुनिया ने किसी का साथ नहीं दिया है। तुम भी चले चलो, तुम भी चलते चलो यूं ही, कैसे? ऐसे ही, जब तक चली चले, जब तक ज़िंदगी चल रही है तुम भी चलते रहो। ठीक है, बहुत आसान सा मतलब है इसका। ये दुनिया में आने वाला हर शख्स, दुनिया में आने वाली हर शय एक ना एक दिन ख़त्म होना फ़ानी है। ये दुनिया क्या है? फ़ानी है, लाफ़ानी नहीं है। ये दुनिया फ़ानी है। जिस तरह दुनिया बनाई गई है, जिस तरह दुनिया को 6 दिनों में पूरी ब्रह्मांड को बनाया गया है, उसी तरह एक दिन क़यामत आएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क़यामत से पहले इसमें हज़ारों, लाखों, करोड़ों, असंख्य लोग आएंगे और सभी मौत के मुँह वापस चले जाएंगे। तो हम किसी बात पर अपने आप को रोक नहीं सकते। हमारा काम तो सिर्फ़ ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है तो हम उसके हुकूक बजा लाएँ। हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है तो हम उसके फ़राइज़ अदा करते चलें। और जब अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा, जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने का वक्त आ जाएगा, तो हम वापस चले जाएंगे। बस हमें इसमें कोई सोचने की और अपना दिमाग लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया ने किसी का साथ नहीं दिया है। दुनिया में ऐसा कोई शख्स आज तक नहीं है कि जो पैदा हुआ था और अमर हो गया है, जो पैदा हुआ था और कभी मरे ही ना, उसको कभी मौत ही ना आए। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े ताकतवर पहलवान आए हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट आए हैं, समझदार लोग आए हैं, बहुत बड़े बड़े कौम के हुक्मरान आए हैं, सभी आए हैं। लेकिन एक वक्त आया, सभी का टाइम आया और सभी वापस अपनी ज़िंदगी छोड़कर चले गए। जब मौत का वक्त आया, सभी चले गए। तो आपका काम भी यही है। क्या काम है आपका? कि जिस तरह दुनिया आपको लाई है, जिस तरह ज़िंदगी आपको दी गई, दुनिया में आप जी रहे हो, जब मौत का वक्त आएगा तो आपको भी वापस जाना है। तो जिस तरह ज़िंदगी आपको चला रही है, आपको सिर्फ चलते जाना है। ठीक है, आपको अपने हुकूक, आपको अपने अमाल, सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है। अगला शेर देखिए। जाते हवाए शौक़ में है इस चमन से ज़ौक़, अपनी बला से बाद सबा अब कभी चले। बहुत समझने वाला शेर है। जाते हवाए शौक़ में, जाते हवाए शौक़ में है इस चमन से ज़ौक़। चमन कहते हैं दुनिया को। चमन वैसे तो कहते हैं बगीचे को, लेकिन यहाँ चमन का मतलब है बागीचा नहीं, बल्कि क्या है? दुनिया के। अब ज़ौक़ इस दुनिया से जाते हैं बड़े शौक़ से। किस शौक़ से? नई दुनिया में जाने के लिए। नई दुनिया मतलब खुदा रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाजिर होने के लिए, एक नई दुनिया में जाने के लिए अब हम शौक़ से जा रहे हैं। अपनी बला से, अपनी बला से कुछ भी हो, मेरी बला से तू मर, मेरी बला से कुछ भी कर, कहते ना, तो कहते हैं अपनी बला से। ये आम ज़बान का अल्फाज है। अपनी बला से बाद सबा, बाद सबा कहते हैं सुबह सुबह चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं, जिसको पुरवाई कहा जाता है।
बादी सबा मतलब पुरवाई, सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं जो मौसम को तरोताज़ा करती है, मौसम को खुशनुमा करती है, अब कभी चले। ज़ौक़ आखिरी में इस पूरी बात का ये लिखते हैं कि देखो, हमने जो ज़िंदगी दुनिया में गुजारी है, हमने जितने दिन दुनिया में गुजारे हैं, दुनिया में जितनी ज़िंदगी हमारी रही है, हमने अपने अमाल से, हमने अपनी ज़िंदगी को जिस तरह अच्छी से अच्छी जीना था, हमने उसे जी लिया। और अब हमारा शौक़ है उस नई दुनिया में जाने का। अब हमें उस बात का शौक़ है कि हम अल्लाह ताला के सामने खुशी से हाज़िर हों, हम किसी शर्मिंदगी के सामने, खुदा रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाज़िर ना हों। हम ऐसे गुनाह सरज़द ना कर दें, हम ऐसे अमाल ना करें कि हम अल्लाह ताला के सामने जब हाज़िर किए जाएँ तो हम शर्मिंदगी के साथ खड़े हों। अब कहते हैं कि मैंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है और मैं इस शौक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जा रहा हूँ कि इस शौक़ में उनके पास जाकर खड़ा होऊंगा कि अब इस दुनिया में, इस चमन में, यानी इस दुनिया में, जिस दुनिया को मैं छोड़कर जा रहा हूँ, अब यहाँ चाहे जो ठंडी हवाएं चले, अब चाहे जो यहाँ पर अच्छे मौसम हो, अब चाहे जो पुरवाई चले, हम कभी चले चले ना चले, मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, एक नई दुनिया में जा रहा हूँ अपने शौक़ से। समझ में आ गया आपको? इस पूरी गज़ल में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने यही बात समझाने की कोशिश की है, यही बात बताना चाहा है कि इस दुनिया में ना हम अपनी मर्ज़ी से आते हैं, ना हम अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें जिस अहकाम के लिए, जिस हुक्म के लिए हमें इस दुनिया में लाया है, इस दुनिया में हमें छोड़ा है, इस दुनिया में हमें पैदा किया है, हमारा फ़कत काम है खुदा रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना, अच्छे अखलाक रखना, अच्छे आदत व अतवार रखना, बुराइयों से बचना, अच्छे कामों को अपनाना, यही हमारा ऐन फ़रीज़ा है। तो हम उसी अच्छे फ़राइज़ को अदा करते हुए, उन फ़राइज़ को अदा करते हुए अगर हम मौत आ जाएगी, उन फ़राइज़ को अदा करने के बाद अगर हमें मौत आ जाएगी, तो हम अल्लाह के घर, अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुज़ूर में एक खुशी वाली ज़िंदगी लेकर, एक इज़्ज़त लेकर खड़े होंगे। नहीं तो अगर हम गुनाहगार होंगे तो अल्लाह के सामने सर झुकाए खड़े होंगे, और ज़ाहिर सी बात है कि अपने अच्छे आमाल से हमें जन्नत हासिल होगी और बुरे आमाल से जो हासिल होना है वो आपको पता ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये गज़ल पसंद भी आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। हम मिलते हैं आपसे अगली गज़ल में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।